दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने के पास जो होम लोन है या अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट को कैसे कम किया जाए या फिर कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन कैसे लिया जाए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। राइट, सबसे पहले तो है कि आप अपना क्रेडिट आपका जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर जो है उसको आप हेल्दी बनाइए। बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर। राइट, तो आपका क्रेडिट स्कोर कैसा मतलब कैसे अच्छा हो सकता है। राइट, तो सबसे जो कुछ बातें हैं, राइट, सब उसमें से पहली बात तो है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसके ईएमआई को रेगुलरली पे इट ऑन टाइम, उसको टाइम पे कीजिए। ईएमआई को, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को। आपके पास और किसी तरह का लोन है, लेट्स से व्हीकल लोन है या कोई और लोन है, तो उसके ईएमआई को कोशिश कीजिए कि वो बाउंस नहीं हो, उसको टाइम पे कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी हेल्दी होगा। तो आपको अगर होम लोन लीजिएगा तो आपके अच्छा इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन ऑफर किया जा सकता है। राइट, दूसरा जो बात है कि आप जो अपना जो होम लोन का जो टेन्योर है उसको अगर आप कम कम करते हैं, जनरली लोग 20 साल का होम लोन लेते हैं, अगर आप उससे कम साल का अगर लोन लेते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तभी आपको जो है बैंक काफ़ी कुछ कम रेट पे आपको होम लोन दे सकते हैं। राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, आपको निगोशिएट करना है बैंकर के साथ। जिससे भी आप होम लोन लेने का डिसाइड किए हैं उससे आप निगोशिएशन कीजिए और मार्केट में कुछ दूसरे बैंकों से के साथ भी आप देखिए कि वो किस रेट पे लोन दे रहा है। तो इस तरह से आप नेगोशिएट कीजिए, हार्ड नेगोशिएशन कीजिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको कम रेट पे लोन मिल सकता है। राइट, आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंक्रीज योर डाउन पेमेंट। इंक्रीज योर डाउन पेमेंट है मतलब कि आप जो है अपना कोशिश कीजिए कि डाउन पेमेंट जो है 20% तो कम से कम करेंगे तो स्टैंडर्ड है। हर आदमी को 20% कोशिश करना चाहिए डाउन पेमेंट करने का। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत पुराना इंटरव्यू देख रहा था, या मैं भूल गया कि मैं इंटरव्यू देख रहा था या आर्टिकल रीड कर रहा था, बहुत बहुत पहले की बात है। उसमें ये बताया जा रहा था कि HDFC जब बैंक, HDFC लिमिटेड, NBFC जो था, तो इनिशियली में उसका जो स्टैंडर्ड था होम लोन डाउन पेमेंट का 40% था। तो आप ट्राई कीजिए कि 20 से 40% के बीच का या 40% तक डाउन पेमेंट कर सकते, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको होम लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम जाएगा। राइट, अगर डाउन पेमेंट आप ज़्यादा करते हैं तो आपको होम लोन कम लेना होगा और इंटरेस्ट भी कम लगेगा आप। राइट, तो 20 से 40% आपको डाउन पेमेंट करना है। चूज ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, चूज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। आप कोशिश कीजिए, आपको जो ऑफर करेगा बैंकर, आपको एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा या तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को चूज करने के लिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आपका लोन चलता है तो आप उसमें उस दौरान इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। राइट, क्योंकि जनरली लंबे समय में इंटरेस्ट रेट कमेगा ही कमेगा, ये तो तय है। राइट, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर आप लेते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, कंसीडर ट्रांसफरिंग योर होम लोन। आप अपने होम लोन को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अगर आपको कल को बाद में पता चले, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि कोई कंपटीटर है, कोई दूसरा बैंक है जो अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको अगर होम लोन ऑफर कर सकता है, तो आप अपना होम लोन को स्विच कर सकते हैं दूसरे बैंक में, जहाँ पे कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। राइट, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर देखिए कि आपका बैंक अगर ये फैसिलिटी देता है तो आप अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेक रेगुलर रीपेमेंट्स। आपके पास अगर पैसा इकट्ठा हो गया है, अगर आप आज अपने लोन लिया है, 1 साल के बाद आपके पास कुछ सेविंग आ गया है, तो आप उसे भी अगर जमा कर सकते हैं, तब भी आपका जो है वो होम लोन का इंटरेस्ट रेट को कम करने में आपको आपको हेल्प करेगा। राइट, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है, रिवाइज द EMI पे आउट एवरी ईयर। आप देख सकते हैं कि आप अपने बैंक से बात करेंगे 1 साल, जब आपका अगर इनिशियली में जब पहला साल पूरा होगा तो आप दूसरे साल बैंक से बात करके आप देखिएगा कि आप उसको बोलिएगा कि मेरा सैलरी बढ़ गया या मेरा कोई और इनकम है, तो मैं इंटरेस्ट रेट को मतलब EMI को और ज़्यादा करना चाहता हूँ।
तो इस तरह से भी आप अपने जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं ज़्यादा EMI दे करके, राइट। तो टोटल मैंने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखिएगा लोन लेते समय, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी अगर आपके पास होम लोन रनिंग है तब भी आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, अगर तो आपको इंटरेस्ट रेट को कम करने में हेल्प मिल सकता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं या जो होम लोन लिए हुए हैं, राइट। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।